है आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आएंगे हमें वो बातें देखनी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक होती है। इस पहली बैठक में याद रखना, इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, याद रखना 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। ठीक, एक्चुअली में ये उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में वरिष्ठतम यानी बुजुर्ग नागरिक होते हैं। ठीक, इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए ये पद दिया जाता है कि आप चलिए संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसमें पहले सदस्य आप हो जाएं, अस्थायी सदस्य के रूप में इन्हें चुना जाता है। ठीक, अब ये प्रथा कहाँ से ली जाती है? तो ये प्रथा जो ली जाती है ये फ्रांस के संविधान से प्रथा ली जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रथा ली जाती है सब फ्रांस के संविधान से प्रथा ली जाती है। और यहाँ पर एक्चुअली आप भी अगर घर पे कोई काम करते हैं, चाहे आपके माता पिता हों, आप हैं, अगर कोई बड़ा कदम लेते हैं, बड़ा एक्शन करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से, अपने बड़ों से सलाह मुशायरा करते हैं ना। बस वैसे ही यहाँ भी था कि संविधान सभा की पहली बैठक होनी थी, तो बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्योंकि ये उस सभा में सबसे वरिष्ठतम बुजुर्ग नागरिक थे। ठीक है, आगे अगर हम चर्चा करें यहाँ पर देखना, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर, डेट याद रखना, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। किसे चुना जाता है? हाँ, शाबाश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो ये मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक पॉइंट्स आपके लिए ये भी क्लियर होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। यहाँ से पॉइंट्स क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझते हुए चलना है पॉइंट्स सारे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 को देखने को मिलती है, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 11 दिसंबर 1946 को डेट याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, अगर हम ऑप्शन पे जाएं, पहले ऑप्शन पे पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो संविधान सभा की पहली बैठक पे चर्चा करें तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो पहली बैठक होती है, फर्स्ट सिटिंग होती है, वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। बोलो यहाँ तक समझ में आए क्या? ठीक, अब हम लोग अगले ऑप्शन में आए, तो आप यहाँ से तो ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर है? ठीक है, हम बात करें 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है? स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है। क्या होता है? आज़ाद होता है। ठीक है, तो ये बात आपको देखना है, हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें समझना है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारा संविधान जो है वो लागू होता है, संविधान लागू होता है। ठीक है, याद 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950 को संविधान में आपके जो राष्ट्रीय गीत आप देखते हो, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जन गण मन, आपको 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया, अपनाया गया। ठीक है, ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ से आपको पॉइंट ये सारे आपको नोट्स करने हैं, अच्छे से आगे बढ़ना है, समझना है। आप हमें बताएं कि संविधान को कब अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया है, किस डेट को, ये चीज़ें आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोग भी बताएं, है ना, कि संविधान को कब अंगीकृत आत्मार्पित किया गया है। जहाँ पर आप देखते हैं कि प्रस्तावना आप जब पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में आपको मालूम होता है, उसमें लिखा रहता है कि आत्मार्पित अंगीकृत किया गया, बट आपको वो ईयर डेट बताना है। ठीक है, चलो ठीक। नेक्स्ट, ये आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, चलिए आपको चेक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इन पर हम लोगों ने इन मुद्दों पर चर्चा कर लिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को आपको चेक करना है, इनमें से कौन सा सही है इसको जरूर आप बताएं। ठीक, हाँ ठीक, देखिए समझिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के विषय में बात करें तो आपको आपका ऑप्शन बी होगा, जिसके विषय में हम लोगों ने अभी चर्चा किया है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको मालूम होगा, 11 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष, बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, इन पर हम लोगों ने चर्चा भी कर रखा है ना, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है, बात करें जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में, तो यहाँ से आप ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, बहुत अच्छे से समझना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखना, ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या पेश करते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जो कि यही आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बनता है। प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना का आधार बनता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रस्तावना का आधार बनता है, इस बात को ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। कब पेश करते हैं? 13 दिसंबर 1946 को पेश करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से अगला ऑप्शन पे हम लोग चर्चा करें तो अगला ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से याद रखना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष होते हैं। अब देखो यहाँ से आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरी रणनीति रही है और कि आपको तैयारी किस तरह से कराना है, तो इसको मैं आपको फॉलो करा के रहूँगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा जब मैं जो चीज़ कहूँ वो करूँ, फॉलो करूँ। तो अब आपके लिए क्या है? HW है, आपको समझना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसमें कितने सदस्य हैं, उनमें इनके नाम क्या है ना, इसका गठन कब होता है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, गठन की बात करें, चर्चा कर लें, तो गठन होता है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 का इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सदस्य थे, कितने सदस्य थे तो कुल। ठीक है, इन बातों को चर्चा करना है, क्योंकि जब कल आपका होगा एनालिसिस MCQ PYQ का नया टेस्ट होगा तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कल के क्लास में। ठीक, चलो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक, तो यही मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आपको हर एक एंगल से जब आप टॉपिक वाइज, और ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपको टॉपिक वाइज पूरा MCQ PYQ आपको मिलेगा और उसका विस्तृत व्याख्या एनालिसिस करते हुए मिलेंगे, जिससे कि हम लोग पूरा अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो ये YouTube वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन अवसर है, इसका लाभ उठाएं, जितना से ज़्यादा हो सके खुद पढ़ें और अपने भाई बहनों को भी शेयर करें, जिससे वो इसका फ़ायदा उठा सकें, जिससे कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी में आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो ये तो सेम क्वेश्चन अभी यहाँ पे था। संविधान सभा के अस्थायी